नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी 2024 में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का सवाल देखेंगे और इससे पहले हम 8.2 में आने वाले सभी सूत्र को देखते हैं। उसके बाद हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो आज हम जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालना सीखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक सारणी बना लेते हैं और सारणी की मदद से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से हम लोग एक सारणी बना लेंगे और उसमें सबसे पहला कॉलम में थीटा के सीध में हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री जैसा कि ऊपर में लिखा हुआ है इस तरह से दर्शा देंगे। और यहाँ पे हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद हम लोग कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा को देखेंगे। सबसे पहले हम ये तीन ठो जो है साइन, कोस और टेन का त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करते हैं। और आप यदि इस तीन को याद कर लेते हैं तो अगला तीन आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये तीनों का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो है 0 जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम 0 लिख देंगे और इसी क्रम में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से लिख देंगे। तो पहला काम करना है कि साइन थीटा के सीधा में 0, 1, 2, 3, 4, 0 डिग्री के सीधा में 0, 30 डिग्री के सीधा में 1, 45 डिग्री के सीधा में 1 और 60 डिग्री के सीधा में 3 और 90 डिग्री के सीधा में 4 इस प्रकार से लिख देंगे। और सभी के बटे में 4 लिख देंगे। इस प्रकार से सभी का हर 4 लिख देंगे और क्या करेंगे, सभी के ऊपर रूट लगा देंगे। इस प्रकार से सभी के ऊपर रूट लगा देना है। ठीक, ये एक ट्रिक है निकालने का। यदि आप याद भी नहीं करते हैं, इस ट्रिक को याद रखते हैं, तो इस ट्रिक की मदद से आप सारे का मान निकाल सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम क्या किए, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से लिख दिए। दूसरा बात, सबके बटे में 4 लिख दिए। तीसरा चीज़, सबके ऊपर रूट लगा दिए। ठीक, अब सबको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि 0 के बटे में 4 है, तो आपको पता होगा यदि हम 0 में किसी संख्या से भगा देते हैं तो उसका मान 0 ही होता है और 0 होता है और इसके ऊपर रूट है, तो इस प्रकार से रूट लगा देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे ये जो रूट है, रूट के अंदर 1 है ऊपर में और नीचे में 4 है। तो आप सभी को पता होगा कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस प्रकार 1 भी बाहर निकल जाएगा और 4 का वर्गमूल 2, तो 2 भी बाहर निकल गया। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं ये कट रहा है तो इसको काट देंगे। 2 का 2, 2 दूना 4 इस प्रकार ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 बटे में 2। आगे इसका हम 60 डिग्री का देखते हैं। तो यहाँ 3/4 है, तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर 3 है तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो इस प्रकार 3 रूट में ही रह जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 बाहर निकल जाएगा। और इसमें देखते हैं 4 एका 4, 4 एका 4 इकट्ठ के हो गया 1। ठीक है, 1/1 है तो 1 ही लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, अब रूट 1 का वर्गमूल होता है 1, तो इसका मान हो जाएगा 1। उसी प्रकार यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, इस प्रकार इसी तरह रहने देंगे इसको। और यहाँ हम देखते हैं कि 1 का वर्गमूल होता है 1 और 2 जो है रूट के अंदर, 2 भी रूट के अंदर है लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो इस प्रकार ये 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। ये तो हो गया 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। और यहाँ पे देखते हैं हम 0 जो है रूट के अंदर है तो 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है। इस प्रकार हमें साइन 0 डिग्री का मान 0 ज्ञात हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 हुआ। ठीक, अब हम देखते हैं कोस थीटा का मान, त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ जो है हम जिस प्रकार इसमें 0, 1, 2, 3, 4 लिखे थे, ठीक उसी प्रकार हम इधर से अब इसमें हम बाईं तरफ से दाईं तरफ गए, इसमें हम दाएं तरफ से बाईं तरफ इसी प्रकार लिखते जाएंगे 0 से।
0, 1, 2, 3, 4। फिर सब के बटे में हम 4 लिख देंगे, सब के बटे में हम 4 लिख देंगे। फिर तीसरा काम हम करेंगे, सब के ऊपर रूट लगा देंगे, इस प्रकार से रूट लगा देना है। फिर उसी प्रकार से हल करेंगे, तो 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो इस प्रकार हो जाएगा रूट के अंदर 1। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं हम 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 3 रूट के अंदर ही रहेगा। 4 का वर्गमूल होता है 2। आप सभी कक्षा 8 में वर्गमूल निकालने के लिए जाने होंगे, पढ़े होंगे वर्गमूल कैसे निकालता है। अब इसमें आते हैं, 2 से 2 का 2, 2 दूना 4, तो इस प्रकार इसमें हो जाता है 1/2। इसी प्रकार इसमें 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। उसी प्रकार इसमें 0/4 है, तो आप सभी को पता है 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही होगा, इसके ऊपर रूट लगा देंगे। और 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1/2 है तो इसी तरह रह जाएगा। यहाँ हम देखते हैं रूट के अंदर 1 है, तो 1 का वर्गमूल होता है 1। और 2 जो है 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो इस प्रकार 2 जो है रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक, यहाँ भी हम देखते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला, इसी तरह छोड़ देते हैं। और यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। इस प्रकार कोस का भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का मान निकल गया। तो कोस 0 डिग्री का मान हो गया 1, कोस 30 डिग्री का मान हो गया √3/2, कोस 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2 और कोस 60 डिग्री का मान हो गया 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान हो गया 0। ठीक, इस प्रकार से इसको ट्रिक से याद करना है, इसको रट के याद नहीं करना है। आप सभी अपने से भी निकाल सकते हैं बिना किताब में देखे हुए। अब हम देखेंगे tan के, आप सभी को एक सूत्र याद रखना होगा, जैसा कि tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा। इसी फार्मूला की मदद से हम tan थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। तो हमको निकालना है अब tan 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 0 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin 0 डिग्री अब बटे में cos 0 डिग्री। ठीक, जैसे हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो हम इसका लिखेंगे sin 0 डिग्री अब बटे में cos 0 डिग्री। थीटा जहाँ भी है तो वहाँ पर हम जिस भी डिग्री का मान, जितना भी डिग्री का मान निकालना है, थीटा की जगह हम उतना डिग्री लिख देंगे। ठीक, जैसे यहाँ हमको tan 0 डिग्री का मान निकालना है, तो इसी प्रकार हम लिखेंगे sin 0 डिग्री अब बटे में cos 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 0 डिग्री का मान होता है 0, तो इसी प्रकार लिख देंगे यहाँ पर 0 बटे में cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। आप सभी को पता है कि किसी भी संख्या में 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो जो है उसका मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार से हमें tan 0 डिग्री का मान ज्ञात हो गया 0। ठीक, अब हम निकालना है tan 30 डिग्री का मान। तो हम क्या करेंगे, फिर जहाँ पर 0 डिग्री लिखे थे वहाँ पर हम 30 डिग्री लिखेंगे, तो sin 30 डिग्री अब बटे में cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। आप सभी को इसको जो है ट्रिक से याद करना है। ठीक है, आप सभी को रट्टा मार के याद नहीं करना है, ट्रिक से याद करना है। सिर्फ एक फार्मूला इसको याद रख लेना है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan हमको जितना डिग्री का मान निकालना है, तो sin के जगह भी उतना डिग्री का मान रखेंगे और cos की जगह भी उतना डिग्री का मान रखेंगे। तो हमें tan 30 डिग्री का मान निकालना है, तो sin 30 डिग्री या बटे में लिखेंगे cos 30 डिग्री। ठीक, अब sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1/2 अब बटे में cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2। अब क्या करेंगे, ये जो √3/2 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में 1/2 है और ये जो √3/2 जाएगा उधर ऊपर, तो गुना में हो जाएगा और संख्या पलट जाएगा, 2 चले जाएगा ऊपर और √3 नीचे हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 और बटे में √3 गुना 1 करेंगे तो √3। इस प्रकार से हमें tan 30 डिग्री का मान कितना निकला, 1/√3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tan 0 डिग्री का मान निकला, tan 0 डिग्री का मान निकला 0, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0। tan 30 डिग्री का मान निकला, tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/√3। अब निकालेंगे tan 45 डिग्री का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 डिग्री। ठीक,
तो उसी प्रकार हम लिखेंगे tan 45 डिग्री है तो लिखेंगे sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री अब बटे में cos 45 डिग्री। ठीक, इस प्रकार से ट्रिक से हम निकाल सकते हैं सभी का मान। तो sin 45 का मान कितना होता है? तो sin 45 का मान है 1/√2, 1/√2 अब बटे में cos 45, तो cos 45 का भी मान है 1/√2। ठीक, उसी प्रकार हम लिख देंगे इसके बटे में भी 1/√2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/√2 ऊपर वाला सेम रहेगा, जब इसको नीचे से हम ऊपर ले जाएंगे तो गुना में और संख्या पलट जाएगा, √2 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे चले जाएगा। तो कोने हम काट देते हैं इसको, तो 1 से 1 कट गया और √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो सभी जगह कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1। तो tan 45 डिग्री का मान कितना आ गया? 1 निकल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 लिख देते हैं। ठीक, उसी प्रकार हम tan 60 डिग्री का मान निकालेंगे। tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री तो बराबर लिखेंगे फिर sin कितना डिग्री? 60 डिग्री। ठीक, अब बटे में cos 60 डिग्री, क्योंकि ये फॉर्मूला है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो हमें tan जितना डिग्री का मान निकालना होगा sin के साथ भी उतना ही डिग्री लिखना पड़ेगा और cos के साथ भी उतना ही डिग्री लिखना पड़ेगा। अब हमको पता है sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2, फिर बटे में cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान है 1/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बटे में 1/2। फिर उसी प्रकार से हल करेंगे, ऊपर में जो है √3/2 आप क्या करेंगे इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 2 चले जाएगा ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया एक बार में। ठीक, ये कितना हो गया? √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 और बटे में 1 का 1। नीचे में हम 1 नहीं लिखते हैं, हर का न्यूनतम मान 1 होता है तो 1 को हम नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ लिखेंगे √3। इस प्रकार हमें tan 60 डिग्री का मान निकल गया √3। तो यहाँ पर लिख देंगे √3। अब हम tan 90 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan 90 डिग्री बराबर, तो फिर लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है sin थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री अब बटे में cos थीटा, तो cos थीटा की जगह 90 डिग्री। तो आपको पता है कि sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 90 डिग्री का मान होता है 1, लिख देंगे 1 बटे में cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो इस प्रकार हम लेंगे 0। आप किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग देते हैं तो वो इनफिनाइट होता है, मतलब अपरिभाषित। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, जब हमें इस तीनों का पता चल जाएगा, sin थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात के मान और tan थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, तब अगला तीनों हमें आसानी से ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पता है कि साइन का उल्टा होता है, sin थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। ठीक है, और cos का उल्टा होता है, cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक, और tan का उल्टा होता है, tan थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, आप साइन का मान को हम उल्टा देंगे तो हो जाएगा cos का। जैसे कि sin 0 डिग्री यहाँ है तो sin 0 डिग्री का मान 0 है, तो हमें अब साइन किस में पलटेगा, तो साइन कोसेक में बदलेगा। साइन किस में बदलेगा? कोसेक में। तो sin 0 डिग्री का मान 0 है तो कोसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा, तो इसको पलट देंगे। तो पलटने का मतलब क्या है, जैसे कि हमें कोसेक 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, साइन का उल्टा होता है, साइन का इन्वर्स होता है कोसेक। तो क्या करेंगे हम, sin थीटा का sin 0 डिग्री का मान जितना है उसको पलट देंगे। तो यहाँ 0 है तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। जब उसको पलटेंगे हम 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। जब इसको हम पलटेंगे तो 1 चले जाएगा ऊपर और 0 चले जाएगा 0 नीचे। तो यदि फिर हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट और परिभाषित। तो इस प्रकार हमें जो है यहाँ पर तो कोसेक 0 डिग्री का मान हो गया इनफाइनाइट और परिभाषित। हम लिख देंगे कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। अब हम निकालेंगे कोसेक 30 डिग्री का मान। तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या करेंगे, तो साइन 30 का मान है 1/2, तो साइन का उल्टा आता है कोसेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री को पलट देंगे तो हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री का मान। तो जहाँ साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, ठीक, तो इसको जब हम पलट देंगे तो हो जाएगा 2/1। 2 चले जाएगा
ऊपर और 1 चला जाएगा नीचे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2। तो इस प्रकार से कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2। कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2। उसी प्रकार साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2। तो कोसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2 ऊपर चले जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, तो बराबर √2। तो कोसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। अब कोसेक 60 डिग्री का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री को पलट देंगे, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, तो 2 चले जाएगा ऊपर और √3 नीचे। ठीक, उसी प्रकार कोसेक 90 डिग्री का मान, तो हम क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री के मान को पलट देंगे। तो यहाँ 1 है, 1 को पलटने का मतलब क्या हुआ, 1 के बटे में 1 लिख देते हैं, तो फिर भी यह 1 ही हो जाएगा। तो कोसेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम निकालना है सेक। अब हम सेक थीटा का मान निकालेंगे। सेक 0 डिग्री। इस प्रकार हम सेक के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान याद करते हैं। तो सेक होता है कॉस का उल्टा। सेक होता है कॉस का उल्टा। तो यहाँ पर हम कॉस, तो कॉस 0 डिग्री का मान जो है, इसको जब हम पलट देंगे तो हो जाएगा कोसेक 0 डिग्री का मान। तो कॉस 0 डिग्री का मान है, सेक का 0 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। अब हम सेक थीटा का देखते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का मान क्या होता है। तो सेक होता है कॉस का उल्टा। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान है 1, तो सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1 का उल्टा। इस प्रकार हम 1 को लिख सकते हैं 1/1। तो इस प्रकार 1/1 को हम लिख सकते हैं 1। तो सेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। ठीक, उसी प्रकार सेक 30 डिग्री का मान, तो कोस 30 का उल्टा हो जाएगा सेक 30 डिग्री का मान। तो कोस 30 डिग्री का मान है √3/2। तो इस प्रकार सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे चले जाएगा, तो हो जाएगा 2/√3। ठीक, उसी प्रकार सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो इस प्रकार यह होगा, इसको पलट देंगे हम, तो √2 चले जाएगा ऊपर और 1 नीचे, इस प्रकार हो जाएगा √2। तो सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। अब हम निकालेंगे सेक 60 डिग्री का मान। तो सेक कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। जब इसको हम पलटेंगे तो हो जाएगा 2/1 बराबर 2, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक, इसीलिए हम इस सबको पलट रहे हैं। जब हम कॉस थीटा का मान है, कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2, तो हमें सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2 ऊपर और 1 नीचे, तो इस प्रकार हो गया 2। अब इसी प्रकार सेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे। तो कोस 90 डिग्री का मान है 0। तो हम 0 को जब हम पलटेंगे, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। जब इसको हम किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो होता है इनफाइनाइट। इस प्रकार हो जाएगा सेक 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट। ठीक, उसी प्रकार अब हम टेन का उल्टा होता है कोट। तब हम कोट का मान निकालेंगे, कोट थीटा। तो टेन 0 डिग्री का मान है 0। तो जब 0 का हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 0/1 बराबर हो जाएगा ये अपरिभाषित। तो हो जाएगा, तो इस प्रकार कोट 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक, इस प्रकार कोट 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। अब हम कोट 30 डिग्री का मान देखते हैं। तो टेन 30 डिग्री का मान है 1/√3। तो कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3 ऊपर चले जाएगा 1 नीचे, तो इस प्रकार हो जाएगा √3। तो कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। उसी प्रकार टेन 45 डिग्री का मान है 1। तो कोट 45 का मान हो जाएगा 1/1। जब 1 को पलट देंगे तो हम लिख सकते हैं 1/1 बराबर 1। तो कोट 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1। उसी प्रकार कोट 60 डिग्री का मान, तो टेन 60 डिग्री का मान है √3। तो जब इसको हम पलटेंगे तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3/1। किसी भी संख्या के हम हर में 1 लिख सकते हैं। ठीक, जब इसको हम पलटेंगे तो 1 ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे चले जाएगा, तो कोट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। उसी प्रकार कोट 90 डिग्री का मान, तो टेन 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित करने का मतलब क्या हुआ कि 1/0, इसी को बोलते हैं अपरिभाषित। जब इसको हम पलटेंगे
तो 0 चले जाएगा ऊपर और 1 नीचे बराबर 0, तो कॉट 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। ठीक, इस प्रकार हम त्रिकोण 0 डिग्री 30 डिग्री, इस प्रकार हम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर लिए हैं। इस प्रकार आप ट्रिक से याद रख सकते हैं और ट्रिक से आप निकाल भी सकते हैं। इसको रट के या रटा मार के याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप सभी को कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को फिर से आप दोबारा देख सकते हैं। अब हम अगले प्रश्नावली की ओर चलते हैं 8.2 की ओर और इसी पर आधारित उस सवाल को हल करेंगे।